Hello, dear students. I guess everybody is enjoying learning grammar with me. As I taught you tenses, as I taught you use of since and for, and many more topics of grammar. If you want to watch the grammar topic, you may subscribe my channel and you should go through that. Okay. Now this is time to learn about the form of be and its forms. Most of the students are confused there. बहुत से students को confusion होती है ना कि बी क्या होता है, बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती है, बी को कहाँ यूज करना होता है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिमूव आवर ऑल टाइप ऑफ कंफ्यूजन्स इन द यूज ऑफ बी एंड इट्स फॉर्म. ओके कि बी की फॉर्म क्या होती है. देखो बी की हम जो फॉर्म है वो क्या लगाते हैं, बी वॉज बीन लगाते हैं. ठीक है. एक हम बी को जो यूज करते हैं इज एम आर की सेंस में भी यूज करते हैं यहाँ पे. तो हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इनको. सो लेट्स डिस्कस देयर about the same. So what is be there? When we do use द बी वर्ब, जब हम बी वर्ब को यूज करते हैं तो क्या होता है. देखो जैसे आई के साथ हमने यूज किया तो आई के साथ हम बी की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, एम को यूज कर रहे हैं. यू के साथ हम कौन सी यूज कर रहे हैं, आर को यूज कर रहे हैं. ही शीट के साथ किसकी यूज कर रहे हैं, इज का यूज कर रहे हैं. मीन्स बी को हम प्रेजेंट टेंस में इज एम आर की फॉर्म में यूज करते हैं. तो ये कंफ्यूजन नहीं करनी आपने कि जो बी है तो हम बी की इज एम आर कैसे हो जाती है. इज एम आर को ही हम इंडिकेट करते हैं प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म में. तो हम और पास्ट टेंस में कैसे यूज करेंगे, वॉज वर्ब की सेंस में. ठीक है. तो ये भी हमारी वर्ब किसकी होती है, बी की ही होती है. तब यहाँ पे क्या है, जैसे आई एम टॉल, यू आर टॉल, ही शी इट इज टॉल, वी आर टॉल. सो मीन्स टू से यहाँ पे आपको क्या पता चलता है, with the help of this animation, this picture, you come to know that what is the use of be there in present tense. Okay, so present tense में हम be की जो फॉर्म है is mr का यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा होता है जैसे मान लो कि पास्ट टेंस में हमने यूज किया, जैसे देखो फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर बी. ठीक है. और बी को हमने जैसे सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ हमने कैसे यूज करना है, आई को हमने यूज किया, इसके साथ आई के साथ हमने एम को यूज किया, वो प्लूरल के साथ और जो फॉर्म्स है उसके साथ हमने आर को यूज किया. ठीक है. और हमने जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी हो गया, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो भी क्या होते हैं, आई और वी होते हैं. आई के साथ हमने एम को यूज किया और वी के साथ हमने आर को यूज किया. सो दीज आर योर फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ बी. ये बी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब है यहाँ पे. ठीक है. जो सेकंड पर्सन होता है वो कौन होता है, यू. कि फर्स्ट कौन होता है, आई. फर्स्ट अपने आप को लगा के चलो कि मैं तो फर्स्ट हूं यहाँ पे. मीन्स मैं जिसमें इंक्लूड हूँ वो फर्स्ट पर्सन है, मैं आई. और वी में भी हम सब इंक्लूड होते हैं तो मीन्स वी में मैं भी तो इंक्लूड हूँ ना. तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हो गया. तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी. और फर्स्ट पर्सन के साथ हमने बी की फॉर्म लगाई, यहाँ पर आई के साथ एम को यूज किया और वी के साथ आर को यूज किया. अब आती है बारी सेकंड पर्सन की. सेकंड कौन है, यू. आप जो हो सेकंड पर्सन हो. भाई मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, आप क्या हो, सेकंड पर्सन हो. तो यू के साथ हमने क्या यूज किया, यहाँ पर आर यूज किया. नेक्स्ट इज द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन है जो कि यहाँ पर है ही नहीं. ठीक है. मैं हूं, आप हो, और कौन है यहाँ पर, थर्ड पर्सन तो बाहर है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे. तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ही शी इट. और दे का यूज हम यहाँ पर करते हैं जो कि हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है. जैसे मैं हूं, अपने सामने हूँ. ठीक है. यू भाई आप हो, आप भी मेरे सामने हो. तो उसके बाद क्या आता है, ये आ गया, ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा सेकंड पर्सन. और थर्ड पर्सन क्या होता है यहाँ पर, कि थर्ड है वो तो वो हमारे सामने है नहीं. तो हम कहते हैं कि ही इज, शी इज, इट इज, दे आर. कि वो लोग ये कहते हैं, वह, उसने वो किया, वह ये करता है. तो वो क्या होता है, आपका थर्ड पर्सन के सेंस में चला जाता है. अब अगर हम इन्हीं चीजों को पास्ट टेंस में यूज करते हैं तो बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वोज एंड वर. तो बी की जो फॉर्म होती है वो इज एम आर भी होती है प्रेजेंट टेंस के लिए, और वोज वर किसके लिए होती है, पास्ट टेंस के लिए. तो फर्स्ट पर्सन फिर से कौन है, आई और वी. तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, वोज लगाते हैं. वी के साथ हम वर लगाते हैं. सेकंड जो पर्सन होता है वो कौन होता है, यू. भाई आप सेकंड हो, मैं तो हमेशा फर्स्ट ही आऊंगी. ठीक है. तो सेकंड पर्सन क्या हुआ, यू. यू के साथ आपने वर लगा दिया. अब आती है थर्ड पर्सन की टर्न, ही शी इट. तो ही शी इट जैसे सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ वॉज का यूज होगा, और दे के साथ हम वर का यूज करते हैं.
अब हम लगाते हैं यहाँ पर बी, बीइंग, बीन भी यहाँ पर होते हैं। जैसे हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यहाँ पर लगाते हैं तो बी का यूज करते हैं। ही विल बी डूइंग दिस जॉब, ही विल बी डूइंग दैट टास्क, ही विल बी कंप्लीटिंग हिज वर्क। तो क्या है, विल बी डूइंग। तो हमने क्या किया, जब हमारी सेंस आती है कंटिन्यू की, जैसे फ्यूचर कंटिन्यू होता है, इन दैट सेंस ऑल्सो वी यूज बी। देखो मोस्टली स्टूडेंट इस बात से अवेयर होते हैं कि बीन हम यूज करते हैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन की सेंस में, ठीक है। और बी हम यूज करते हैं विल बी, शैल बी, इसकी यूज में करते हैं। जैसे विल बी के बाद हम फिर थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, और विल बी के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू वाली फॉर्म भी लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही विल बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है, और इट विल बी कंप्लीटेड टिल टुमारो, विल बी कंप्लीटेड, बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पर, या फिर विल बी के बाद हम यहाँ पर फोर्थ फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगाते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये तो आपको सबको पता होता है कि बी हम लगाते हैं, बीन लगाते हैं हैज, हैव और हैड के साथ। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में लगाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हमने लगाना तो हैज बीन और हैव बीन हमने लगाया, ठीक है। और अगर हमने लगाना है फ्यूचर परफेक्ट में तो तब भी हमने बीन यहाँ पर लगाना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में हम क्या लगाते हैं, बीन का यूज करते हैं। जो हमारा फोर्थ रूल ऑफ टेंस होता है, जैसे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तो ये हमारा फोर्थ टाइप ऑफ टेंस होता है, तो हम इसमें बीन का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बी हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यू के लिए या फिर फ्यूचर परफेक्ट के लिए। यहाँ पे बी कि बी हमारा कोई काम पूरा हो गया यहाँ पर, दैट इट विल बी कंप्लीटेड टिल टुमारो, कि कल तक तो ये पूरा हो ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कल तक ये पूरा होगा। तो यहाँ पर इन सब का आपको पता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि जो बी की फॉर्म है वो इज एम आर और वोज वर भी होती है, ठीक है। अगर आपको देखो गैप फिलिंग जो आती है आपकी 8th में, 9th में, 10th में, 11th में आपके गैप फिलिंग आते हैं, तो गैप फिलिंग में क्या करते हो, बी को ना ब्रैकेट में डाल देते हैं और फिर आपसे वो यूज करवाते हैं कि बी की फॉर्म ऑफ यूज कीजिए सेंटेंस में, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग बी की जो फॉर्म है वो बीइंग और बीन की सेंस वहां पे नहीं आती, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वहां पर आपकी सेंस इज एम आर और वोज वर की सेंस में भी आती है, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों को नहीं पता था यहाँ पर कि ये जो होती है इसकी बी की जो फॉर्म होती है वो एम, इज एम आर और वोज वर भी होती है। तो गैप फिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिलिंग द गैप, दैट बी इज ऑल्सो हैविंग द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट is mr and was were also. Most of the students are familiar with the use of be, with the use of been also, right? एंड द यूज ऑफ बीइंग, कंटिन्यू शो करने के लिए, जैसे यू कैन ऑल्सो यूज बीइंग आफ्टर वर्ब दैट आर फॉलोड बाय आईएनजी फॉर्म, कि बी के बाद अगर आपने कंटिन्यू कोई आप कर रहे हो काम तो आपने आईएनजी के साथ यूज कर दिया। आईएनजी फॉर्म कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को कंटिन्यू करें तो बी तो हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया, और बीइंग हमारा कब आता है, जब हम आईएनजी की फॉर्म यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूज ऑफ बी, कि आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, क्या आपको रिमेंबर करना है कि बी की जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है जिसको हम इज एम आर और वोज वर की सेंस में लगाते हैं। फिर हमारा बी होता है जो हम फ्यूचर टेंस के फ्यूचर कंटिन्यू के अंदर हम लगाते हैं। विल बी हम करते हैं, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, विल बी के साथ हम फोर्थ फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी लगाते हैं। और बीन हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, एंड किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, ओके। और बीइंग हमारा होता है कि हम किसी चीज की कंटिन्यूटी शो करते हैं यहाँ पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ बी। आई होप you will not confuse next time in gap filling or in missing words there, right? Everybody will remember this one, that which are the forms of be and what are the uses of be there, okay. And after that, which are the rest of the forms like be, being or been also, how to use and where to use. So enjoy the watching videos there, okay. Subscribe the channel, like this one, give the thumbs up, okay. Have a nice day everybody and enjoy.